हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शशांक सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो आज का जो टॉपिक है जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो है हमारा फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मिनरल्स। यानी मिनरल्स के बारे में मैंने एक इंट्रोडक्टरी वीडियो दी थी पीछे, और उसमें बताया था मिनरल्स का एक इंट्रोडक्शन कि हमारी जो अर्थ है, जो यानी हमारी क्रस्ट है, वो किस तरीके से कितने सारे मिनरल से मिलकर बनी है। मिनरल्स क्या होते हैं? मिनरल्स होते हैं काफी सारे मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन, मॉलिक्यूल्स मिलके मिनरल्स बनते हैं। मतलब छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनसे लेके मिनरल्स बनते हैं। और एलिमेंट्स के बारे में भी हमने पढ़ा था कि दो या दो से अधिक एलिमेंट्स मिलके भी मिनरल्स बोलते हैं, और एक एलिमेंट से भी उसको भी हम मिनरल ही बोलते हैं। तो ये जो मिनरल्स होते हैं, हम इसमें मिनरल टर्म पकड़ रहे हैं, तो मिनरल्स की जो प्रॉपर्टीज के बारे में हम कुछ बात करेंगे, यानी कुछ उसकी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब क्या है, क्या क्या उसकी फीचर्स हैं। जैसे एक इंसान है, अगर मैं एक इंसान हूं तो मेरी कैसी आंखें हैं, काली आंखें हैं, काले बाल हैं, काली दाढ़ी है ना, रंग कैसा है। तो वैसे ही अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे, मिनरल्स के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। नॉर्मल एक बेसिक इंट्रोडक्शन है, मतलब ज्यादा डिटेल में इसमें कुछ ऐसा है नहीं, बस बेसिक फीचर्स हैं। बुक की ज्यादा इंफॉर्मेशन मैंने डाली नहीं है, बस आपको इसकी जो मेन जो पॉइंट्स है, सारे 10 के 10 पॉइंट, उनको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा मैं, ठीक है ना। तो इसलिए फैक्चुअल डिटेल्स में ज्यादा लिखी नहीं आपके लिए। तो पहला आता है हमारा एक्सटर्नल क्रिस्टल फॉर्म। तो एक्सटर्नल क्रिस्टल फॉर्म यानी कि जो बेसिकली जो फॉर्मेशन है मिनरल्स का, वो जो फॉर्मेशन है जो मिनरल से मिलके बना है, दैट इज इंटरनल अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल इन एनी शेप। मतलब वो कई तरह की इंटर शेप्स अगर आप उसकी देखेंगे, मतलब उसका मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट कुछ इस तरीके से है कि वो किसी भी शेप में बन के आ सकता है। सर्कुलर हो गया, या फिर वो मतलब हेक्सागन, पेंटागन, रेक्टेंगुलर शेप हो गई, या फिर स्क्वायर शेप में, किसी भी शेप में आ सकता है। तो उसका ऐसे इंटरनल स्ट्रक्चर में बना हुआ है, ये इसकी पहली प्रॉपर्टी कहती है, ठीक है। तो उसके बाद अगली जो प्रॉपर्टी है, तो पहली तो मैंने आपको बता दी एक्सटर्नल क्रिस्टल फॉर्म हो गई, यानी कि क्रिस्टल आपने कोई भी देखा होगा, डायमंड वगैरह इस तरीके से। उसके बाद आता है हमारा क्लीवेज। तो मैं ये दोनों को एक साथ एक्सप्लेन करूंगा क्योंकि दोनों एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। क्लीवेज और फ्रैक्चर क्या होते हैं? देखो, क्लीवेज इंटरनल अरेंजमेंट इन सिंपल ऑर्डर एंड फ्रैक्चर इज इंटरनल अरेंजमेंट इन अनअरेंज्ड ऑर्डर। देखिए, एक एग्जांपल के तौर पे समझाता हूँ। कोई भी सब्जी लीजिए, जैसे गाजर ले लीजिए या मूली ले लीजिए, आप लोगों ने खाई होगी। जब आप मूली को तोड़ेंगे ऐसे, या फिर आप उसको एक सेकंड, पहले क्लीवेज की बात कर रहा हूं ना, तो मैं पहले क्लीवेज से समझाता हूं। तो मूली है, तो मूली को आप चाकू से काटेंगे। तो चाकू से काटेंगे तो आप देखेंगे, जब उसको काटेंगे तो उसका जो सरफेस होगा वो एकदम फ्लैट होगा। तो उसी तरीके से वो जो फ्लैट सरफेस होता है ना, किसी भी सब्सटेंस को काटने से, चाकू से काटा हमने, तो वो हम उसको बोलते हैं क्लीवेज। और फ्रैक्चर का मतलब होता है, अगर हमने मूली को चाकू से नहीं तोड़ा, सीधा हम सॉरी चाकू से नहीं काटा, हमने सीधा उसको ऐसे तोड़ दिया, तो आप उसका सरफेस देखेंगे उबड़ खाबड़ होगा, तो उसको हम बोलते हैं फ्रैक्चर। तो यानी कि कुछ मिनरल्स होते हैं जिनको ब्रेक करेंगे तो उनके मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट इस तरीके से होते हैं कि उनको तोड़ने के बाद भी, मान लीजिए यानी कि एक मिनरल है, उसको ब्रेक किया तो फ्लैट सरफेस निकलेगा। कुछ होते हैं जिनको ब्रेक करने से यहाँ पे उबड़ खाबड़, क्योंकि उनमें मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट अनस्ट्रक्चर्ड वे में होता है, किसी में स्ट्रक्चर्ड वे में होता है, ठीक है। तो ये आई होप आप दोनों मतलब पॉइंट समझ में आ गए होंगे। अगला आता है हमारा लस्टर। लस्टर यानी कि शाइनिंग और ग्लॉसी, चमचमाते हुए, चमकते हुए होते हैं ये सारे मिनरल्स, मेटल्स जितने भी होते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा कलर। सो इट इज प्रोड्यूस बाय मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। तो इसके अंदर कुछ कलर भी देखने को मिलेंगे, कुछ हरा कलर, कुछ लाल कलर। अगर आपके घर में मार्बल लगा होगा तो आप देखिएगा उसमें कुछ काला काला कलर देखने को मिलता है, रेडिश कलर भी देखने को मिलता है, ग्रीनिश कलर भी देखने को मिलता है। तो वो सारे किस में आते हैं? कलर। और ये जितने भी कलर होते हैं, इट इज प्रोड्यूस बाय मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। तो जो उसका मॉलिक्यूल्स है, जो अंदर छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं, उसी पर डिपेंड करता है कि वो किस तरीके का कलर शो कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि मॉलिक्यूल्स है, हर एक मॉलिक्यूल अलग अलग कलर का भी हो सकता है, तो उसका कैसा अरेंजमेंट है, तो वो सारी चीजें होती है इसमें, किसमें? इसके कलर के बारे में। अगला आता है, फिर आता है स्ट्रिक। स्ट्रिक यानी कि पाउडर टाइप। अब ये क्या होता है? देखिए, स्ट्रिक मतलब, स्ट्रिक होता है जैसे कि, इसका एग्जांपल अगर मैं दूं तो सबसे बढ़िया एग्जांपल है आपके पास चौक, या आप ले लीजिए कोयला। चौक को बोर्ड पे लिखते हैं, हालांकि ये वैसा वाला बोर्ड तो नहीं है, तो मार्कर वाला बोर्ड है। तो आप चौक देखे तो स्कूल में लिखते हैं, जो चौक वाला बोर्ड होता है, तो आप उसको लिखोगे तो वैसा ही कलर छोड़ेगी, व्हाइट कलर। कोयले से भी आप लिख सकते हो। तो इस तरीके सब्सटेंस को इसलिए हम बोलते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज स्ट्रिक प्रॉपर्टीज, जो अपना रंग छोड़ देती है। और कुछ ऐसी भी होती हैं जो कलर कुछ होगा और रंग कुछ और छोड़ेंगे। वो बुक में एग्जांपल आपको दिया हुआ है कि लाल रंग का होगा, हरा रंग उसमें से निकल कर आएगा। तो इस तरीके, तो उसको हम बोलते हैं स्ट्रिक, ठीक है। तो कुछ आर्टिस्ट इसमें ड्राइंग में भी यूज करते हैं इस वाले एलिमेंट को, यानी कि इस मिनरल को, ठीक है। उसके बाद आता है ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी यानी कि चीजों में से कैसे आर पार देखने को मिलता है। तो तीन चीजें, या तो ट्रांसपेरेंट होगा, या ट्रांसलूसेंट होगा, या ओपैक होगा। ट्रांसपेरेंट यानी कि जैसे शीशा होता है, पानी होता है, आर पार देख सकते हैं, लाइट उसमें से पास हो सकती है।
ट्रांसलूसेंट का मतलब होता है, देखिए ट्रांसलूसेंट होता है, अगर सबसे अच्छा एग्जांपल दूं, जैसे कि कागज है, कागज के ऊपर आप ऑयल डालेंगे या पानी डालेंगे तो अलग से फिर उसमें वो चीज दिखने लगती है, उसको हम कहते हैं ट्रांसलूसेंट। और ओपैक यानी कि जिसमें से ट्रांसफर होकर चीजें ना दिख सके, चीजें ट्रांसफर ना हो सके, ठोस चीज हो गई, उसको हम ओपैक बोलते हैं। तो ठीक है, तो ये 7वां पॉइंट हो गया इसका, ट्रांसपेरेंसी है इसमें काफी ज्यादा। उसके बाद आता है स्ट्रक्चर, ये मैं आपको बता चुका हूँ, यानी कि प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, उसी को स्ट्रक्चर्ड वे में कहते ही रहता है। ठीक है, अगला आता है हार्डनेस। हार्डनेस बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि ऐसे काफी सारे आपको मिनरल्स मिलेंगे जो बहुत ही ज्यादा हार्ड होते हैं और कुछ होते हैं बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट होते हैं। मैंने 2 मिनरल्स का नाम लिखा है, ये बुक में दिए हुए हैं आपके, तो मैंने स्टार्टिंग वाला है देखो टैल्क और लास्ट वाला डायमंड। अब ये क्यों लिखा है देखो, टैल्क में आपने देखा एरो नीचे की तरफ और डायमंड यानी सबसे ऊपर, यानी कि टैल्क इज दी सॉफ्टेस्ट, मतलब ये ऐसा है कि अगर आप नाखून से भी खुरेदोगे ना तो आराम से खुरद के पाउडर निकल आएगा। टैल्कम पाउडर होता है ना, उसी का टैल्क जो ठोस मिनरल होता है। और डायमंड सबसे हार्ड हमारा मिनरल होता है, यानी कि वो टूटेगा नहीं इतनी आसानी से, तो इसलिए डायमंड सबसे ज्यादा हार्ड होता है, कुछ सबसे सॉफ्ट होते हैं टैल्क जैसे। ठीक है, उसके बाद लास्ट वाला आता है हमारा ग्रेविटी। ग्रेविटी वाला पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो इसको फिजिक्स में थोड़ा आप लोगों ने पढ़ा होगा, मैंने थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इसमें आपको याद करो, इंटीरियर ऑफ अर्थ में बताया था कि अर्थ के सेंटर में ना सबसे ज्यादा ग्रेविटी होती है, एंड ग्रेविटी इज डिपेंड ऑन द मास ऑफ बॉडी। मैं थोड़ा ग्रेविटी को एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए ग्रेविटी में क्या होता है, बेसिकली ग्रेविटी क्या है, ग्रेविटी किसी के वजन पे डिपेंड करती है। हमारे अर्थ है, अर्थ के अंदर ग्रेविटी है, हमें कोई भी चीज ऐसे फेंकेंगे, अगर ये मान लीजिए मेरे हाथ में मार्कर है, मैंने फेंका तो आएगा तो नीचे ना, तो इसको कौन खींच रहा है, ग्रेविटी, अर्थ की ग्रेविटी इसको खींच रही है। और कहते हैं कि जिस मतलब हर इंसान के अंदर ग्रेविटी है, मेरे अंदर ग्रेविटी है, मार्कर के अंदर ग्रेविटी है, लेकिन होता क्या है ना कि जो सबसे भारी वजन होता है जिसके अंदर, उसके अंदर सबसे ज्यादा ग्रेविटी पाई जाती है। अगर मैं बात करूं अर्थ की, तो अर्थ ये सेंटर है, तो उसकी जो सेंटर में है ना, वहां सबसे ज्यादा ग्रेविटी पाई जाती है। ठीक है, तो इसलिए अर्थ के अंदर ग्रेविटी ज्यादा होती है, तो जो पार्टिकल्स इंटीरियर ऑफ अर्थ में हमने पढ़ा था, जो हैवी पार्टिकल्स होते थे वो जल्दी नीचे पहुंच जाते थे, क्योंकि ग्रेविटी इनको आसानी से खींच लिया करती थी। तो वही बता रहा हूँ कि तो डिफरेंस इन दी वेट एंड ग्रेविटी, यानी कि जितने भी मिनरल्स है हर एक का वेट डिफरेंस होता है, और उसकी फिर ग्रेविटी में भी डिफरेंट वेट आता है। यानी कि अगर हाई डेंसिटी मटेरियल होगा तो उसकी ग्रेविटी भी ज्यादा होगी। ठीक है, तो ये एक बेसिक इंट्रोडक्टरी वीडियो था किसका, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, जो मैंने आप लोगों को बताया। तो आई होप आप लोगों को सारी चीजें क्रिस्टल क्लियर हो गई होंगी। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में, फ्यूरियस मेटल, वो सारी चीजों के बारे में, और उसके बाद फिर हम रॉक्स के बारे में स्टार्ट करेंगे। तो यही था मेरा आज का टॉपिक, और अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा है और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। और एक इन्फॉर्मेशन और देना चाहूंगा कि अगर आप यूपीएससी से रिलेटेड कोई भी बुक परचेज करना चाहते हैं अमेजोन से, तो मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको यहाँ पे सारे लिंक मिल जाएंगे, एनसीईआरटी बुक पैकेजेस या फिर और भी कोई बुक हो गई, जितनी भी यूपीएससी से रिलेटेड बुक्स होती हैं, या और भी कोई स्टोरी बुक अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ लिंक आपको अवेलेबल है, आप बुक्स परचेज कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में, और थैंक यू वेरी मच।